नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। सरकार और किसान नेताओं के बीच 9वें दौर की बातचीत पिछले करीब 4 घंटों से चल रही है। लंच ब्रेक भी खत्म हो चुका है, फिर से बातचीत शुरू हुई है। लंच ब्रेक के वक्त कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद ये जानकारी दी कि लंच से पहले हुई चर्चा में तीनों कृषि कानूनों पर सहमति नहीं बनी। उन्होंने कहा कि लंच ब्रेक के बाद एमएसपी गारंटी कानून पर बात होगी। सरकार ने बैठक में किसानों से अपने लेवल की कमेटी गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। सरकार ने कहा कि अगर किसानों को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ठीक नहीं लग रही है तो किसान अपने लेवल पर सरकार के साथ मिलकर एक कमेटी बना सकते हैं, लेकिन किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इसके अलावा बैठक में सरकार ने कहा कि नए कानून से एफसीआई खत्म नहीं होगा, बल्कि एफसीआई मजबूत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से ही पूछा कि वो अपनी आपत्तियों को लेकर चर्चा करें। सरकार आपत्तियों को दूर करने के लिए तैयार है। तोमर ने कहा कि किसान मीडिया में कहते हैं कि सरकार जिद पर अड़ी है, जबकि किसानों की ज्यादातर मांगे सरकार मान चुकी है। किसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और राकेश सिंह टिकैत किसान नेता, उन्होंने इस बैठक के बारे में क्या बताया, ये भी देखिए। मीटिंग के बीच से उन्होंने ये बात कही है कि अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। राकेश टिकैत कह रहे हैं अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। लगातार राकेश टिकैत का स्टैंड हालांकि ये है, ना कमेटी के सामने जाएंगे, ना सरकार की किसी संशोधन की बात को स्वीकार करेंगे। ये कितने घंटे अभी वार्ता चलेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन आज अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। डायलॉग कंटिन्यू है, कहीं के सकारात्मक रूप में कंटिन्यू डायलॉग है। इसका पॉजिटिव किस तरह देखते हैं? ठीक देखते हैं कि बातचीत हो रही है और कई दिन के बाद में बात शुरू हुई है सरकार से, तो ठीक इसको पॉजिटिव देखता है किसानों। राकेश टिकैत ही हैं जिन्होंने कहा था कि या तो ये मीटिंग आज लंबी चलेगी या फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और अब वो कह रहे हैं कि अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। 4 घंटे से ज़्यादा बातचीत हो भी चुकी है, तो इसका मतलब है कि ज़रूर चर्चा तो हो रही है। सरकार के किसानों के साथ बैठक जारी है, लेकिन बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समाधान की उम्मीद हर बार की तरह जाहिर की। तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के सामने सरकार अपना पक्ष रखेगी। अभी पिछली बैठक और इस बैठक के बीच में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। चूंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। इसके बाद भी चर्चा होगी, इसके बाद भी चर्चा होगी। मैंडेटेड कमेटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। सर, उसके बाद भी क्या मीटिंग होगी या आज आखिरी मीटिंग होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का कमेटी फैसला न सुनाए तब? सर, हनन मुल्ला जी कह रहे हैं कि हो सकता है इसके बाद गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए बुलाए ही ना। बैठक में जो बातचीत होगी और बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से तारीख तय होती है। दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की बैठक। आज कुछ नया प्रस्ताव है आपके पास, कुछ नया ऑफर लाइक एमएसपी के ऊपर डिस्कशन होगी, बिकॉज लॉ तो अबेंस में ही है। लॉ पर चर्चा होगी। बैठक से पहले किसान नेताओं का क्या मूड है? क्या आज भी कृषि बिल को रद्द करने की मांग पर ही वो अड़े रहेंगे? कृषि मंत्री के साथ बैठक से पहले किसानों के मन की बात को जाना इंडिया टीवी की संवाददाता अर्चना सिंह ने। 8 दौर की बातचीत हो चुकी, कुछ नतीजा नहीं निकला, तो आज क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को? देखो मैडम, उम्मीद तो हर मीटिंग में लेकर के जाते हैं, बिना उम्मीद तो कोई जाना भी नहीं चाहिए कभी। इसलिए अगर कोई नतीजा निकलेगा तो वो बैठक में ही ना, टॉक्स में ही निकलेगा, टेबल पर। तो आज भी निकलता है, कल निकलता है, सूनर और लेटर नतीजा तो निकलेगा। कानून तो रद्द करने ही पड़ेंगे सरकार को, इसी उम्मीद से जा रहे हैं। आज भी पहली मीटिंग में भी जाते रहे हैं, अगली मीटिंग सरकार रखेगी फिर भी जाएंगे। तो ऐसा है, हमारा केस हम बिल्कुल उसी स्ट्रेंथ से, उसी फोर्स से रखेंगे जिससे हम पहले रखते हैं कि हमको कोई भी लेस देन रिपील कोई चीज मंजूर नहीं है। तो सरकार जितना मर्जी इस पर कहे कि आप
प्रपोजल दे दिया, हमने अमेंडमेंट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है, वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। जब तक कानून रिपील नहीं होंगे तो जब तक किसान है जो वो आराम से बैठेंगे भी नहीं, ना अपने घर जाएंगे। एजिटेशन ऐसे ही पीसफुल चलती रहेगी। इसी उम्मीद से आज भी जा रहे हैं हम। आप लोग कह रहे हैं उम्मीद से जा रहे हैं, लेकिन 8 दौर की बातचीत, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है ये बातचीत, तो हल की तरफ लग रहा है कि कभी निकलेगा या सिर्फ ये बातचीत का दौर ही चलता रहेगा? सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब इतनी लंबी बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं सहमति कुछ बिंदुओं पर बनती है, पर यहाँ तो कुछ है नहीं। आप कह रहे हैं कानून वापस लें, सरकार कह रही कानून वापस नहीं लिया जाएगा। देखो ऐसा होता है ना, अभी सरकार ने एक हठ धर्मी या प्रेस्टीज बोलते हैं वो बनाया हुआ है। ये प्रेस्टीज सरकार को बनाना नहीं चाहिए। जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग उसके खिलाफ हैं, रोज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है इतना लंबा, तो एक भी ऑर्गेनाइजेशन तो देश में हो, कुछ किसान तो देश में हो जो चल करके आए रोड्स के ऊपर के हम तो उनके कानून के पक्ष में हैं। कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। कोई पपट डम्मी ऑर्गेनाइजेशन, डम्मी लोगों की सरकार खड़ा ले तो उनका एजिटेशन तो कुछ सरोकार है नहीं, कोई ऐसा नहीं। जो एजिटेटिंग या प्रोटेस्टिंग लोग हैं, इन लैक्स जो यहाँ भी बैठे हैं, जो अपने घरों में भी बैठे हैं बंधन, दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग द पब्लिक ओपिनियन हमारी फेवर में। अकेले किसान नहीं है, उनमें प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कलाकार भी है, विद्यार्थी है, नौजवान है, मजदूर है। कोई ऐसा सेक्शन सोसाइटी का कहो तो सही ना जो एक भी कहे कि हम तो इससे खुश हैं कानून से। जब इतनी पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट है सरकार के हमारे देश के अंदर, विदेशों के अंदर, तो और सरकार को क्या चाहिए? जो देकर के रद्द कर देना चाहिए उनको। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 400 किसान संगठन है देश में, जिसमें 40 संगठन हैं जो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि कानून रद्द हो, बाकी सब इसके समर्थन में हैं। कोई भी नहीं है। हम 500 को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 40 हमें जाते हैं, तो 500 के अलावा और कौन है? क्या संगठन है कहाँ पे? उसकी क्या शक्ति है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है? ऐसे तो आप एक आदमी को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ना, वो अपना एक आदमी एक संगठन बना दे। क्या उसकी कोई फोर्स है, उसकी कोई फॉलोइंग है लोगों में? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन संगठन की लोगों में फॉलोइंग है, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, किसान उनके साथ हैं, तो उन्हीं को मानना चाहिए। अगर आप एक दो आदमी को कोई संगठन है, उसको कौन मान लेगा? उसका कोई लोगों में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 500 ऑर्गेनाइजेशन ही देश को रिप्रेजेंट करती हैं, किसानों को, तो इसलिए उनके जो सेंटीमेंट्स हैं तो उनको मान लेना चाहिए, कानूनों को रद्द करो। इससे अलावा तो और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। तो लोग तो लड़ने के लिए लंबा तैयार हैं। अभी पंजाब में तो हम 6 महीने से लड़ रहे हैं जबकि ऑर्डिनेंस आए थे। जून जुलाई में ऑर्डिनेंस है जबकि लड़ाई जारी है। यहाँ भी 2 महीने हो गए हैं। तो और लोग तो बहुत लंबी लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं, उनमें बहुत जोश है, आ भी रहे हैं चल के। तो इसलिए ऐसा नहीं है कोई कि उनका कोई जोश है जो वो नरम पड़ जाएगा या उनका कोई हौसले पस्त हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। डे बाई डे उनमें तो जोश बढ़ रहा है, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। जितना भी सरकार ऐसी चालें चल रही है ना, उनको वो नकार रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं रोजाना। और सरकार डे बाई डे एक्सपोज हो रही है अपनी चालों के अंदर, और भी आगे ऐसे कदम लेगी और ज्यादा एक्सपोज होगी, लोगों के अंदर ज्यादा आइसोलेट हो जाएगी और होती जा रही है। यही सरकार को मजबूर करेगा कि उन कानूनों को रद्द करने पड़ेंगे और रद्द करवा के यहाँ वापस जाए। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं इस वक्त। विज्ञान भवन से देवेंद्र पराशर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जहां इस वक्त बैठक चल रही है, और दीक्षा पांडे सिंघू बॉर्डर पर हैं, जो इस पूरे किसान प्रोटेस्ट का एक किस्म से केंद्र बना हुआ है। बातचीत से पहले सरकार के सुर भी सुने, किसान नेताओं की बात भी सुनी। देवेंद्र, ऐसा लगता है कि सिर्फ इसीलिए कि दोनों पक्ष ये दिखाना नहीं चाहते कि हम बातचीत से भाग रहे हैं या बातचीत नहीं करना चाहते, इसीलिए सिर्फ बातचीत की टेबल पर बैठ रहे हैं, वरना कहने को उनके पास पहले की तरह कुछ भी नहीं है। और सौरभ, आज जब बैठक शुरू हुई तो बिल्कुल इसी टोन, इसी मोड में बैठक शुरू हुई थी, और हमें सरकार के एक सोर्स ने तो ये तक कहा था कि बैठक बमुश्किल आधे घंटे से 40 मिनट चलेगी और उसके बाद जाहिर तौर पे ये बैठक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सरकार के मंत्री बयान भी दे सकते हैं। और तो जाहिर तौर पे सरकार को ये अंदेशा था कि किसान नेताओं की जो बयानबाजी हो रही है, ऐसी स्थिति में एक बार फिर से बैठक के अंदर आएंगे, आने के साथ कहेंगे कि कानून वापस लो। सरकार जब मना करेगी तो उसके बाद वो बैठक का बहिष्कार करके बाहर जा सकते हैं, ऐसा सरकार को अंदेशा हो रहा
रहा था। लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो वाकई बातचीत तो इसी सिलसिले पर शुरू हुई जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो क्लॉज बाई क्लॉज अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कानून को ऑलरेडी होल्ड कर दिया है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ी है आप लोगों के हिसाब से, उसके लिए क्या कुछ किया जाता है सरकार की तरफ से। तब किसानों ने ये कहा कि नहीं, कानून को वापस लेना ही होगा। बावजूद इसके पहली बैठक लगभग 2 घंटे चली पहले सेशन का, तो जाहिर तौर पे वो एक सकारात्मक चीज़ इस लिहाज से सौरभ कह सकते हैं कि सुबह बैठक से पहले जो मोड था, कम से कम बैठक में वो मोड नहीं दिखा। दोनों पक्ष एक दूसरे से बातचीत ज़रूर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये हुई कि पीयूष गोयल ने आज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में विस्तार से बताया भी किसान नेताओं को कि कैसे एफसीआई खत्म करने के लिए नहीं बल्कि एफसीआई को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा इस कानून के द्वारा, और उस लिहाज से ये कानून लाया गया है। उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे का लंच ब्रेक हुआ था। लंच ब्रेक के दरमियान भी हालांकि मंत्री अलग थे, ये किसान नेताओं ने अलग लंगर खाना खाया, लेकिन सोम प्रकाश जो कि पंजाब से आते हैं केंद्रीय मंत्री, वो वहाँ पे गए और उन्होंने उन नेताओं से कुछ बातचीत करने की कोशिश की। और उसी के बाद आपने देखा कि टिकैत का जो बयान था जिसमें वो ये कह रहे थे कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रही है। जाहिर तौर पर इस बातचीत से कोई ठोस नतीजा निकल जाएगा, आज इस समस्या का समाधान निकल जाएगा, इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी। लेकिन वो जो आशंका थी कि बैठक बमुश्किल आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर बहुत खराब माहौल में खत्म हो जाएगी, कम से कम वो आशंका सही साबित नहीं हुई और दोनों पक्ष अभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या किसान इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि सरकार ने जब आप एक बार फिर से कहा कि अगर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से ऐतराज है तो सुप्रीम कोर्ट का मसला तो अपनी जगह, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सरकार के साथ आप एक कमेटी बना लें और उसमें अपनी बात कहें ताकि किसी समाधान पे हम पहुंच पा सकें। तो किसान नेताओं ने उस कमेटी के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक बार जब बैठक खत्म होगी तभी पता चल पाएगा कि क्या कोई और तारीख मिल रही है जिसकी संभावना हो सकती है अगर इतनी लंबी बातचीत चल रही है तो, या फिर कुछ और। चलिए कह सकते हैं इसी बात से सुकून लें कि कम से कम किसान नेताओं ने बातचीत को बरकरार रखा, उन्होंने बातचीत को बॉयकॉट नहीं किया। चर्चा तो हो रही है, भले वहाँ जाकर ही कोई निष्कर्ष ना निकल पा रहा हो, लेकिन फिर भी वो हर बार बुलावे पर बात करने के लिए तो जाते हैं। दीक्षा, अब जब सवाल सुप्रीम कोर्ट के बीच में पढ़कर एक कमेटी बनाने का आया तो किसानों के नेताओं ने साफ कह दिया कि हम इस कमेटी को मानते नहीं, और कमेटी में वैसे तो सरकार के समर्थक लोग हैं लेकिन अगर कोई और भी होते तो भी हम नहीं जाते। आज फिर सरकार ने कहा कि आपको वो लोग पसंद नहीं है, हमारे साथ आप एक दूसरी कमेटी बना लीजिए, उसमें आकर के बात कीजिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में नहीं जाएंगे, सरकार से बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा, तो फिर आगे का रास्ता क्या है, वहां क्या हो रहा है? बिल्कुल सौरभ जी, जिस तरह से हमने सुबह आज देखा कि मीटिंग के लिए जब यहाँ से तमाम किसान जब प्रस्थान कर रहे थे तो उससे ही संकेत, उनके उस अड़ियल रुख से ही, उनके अड़ियल रवैये से ही ये संकेत मिलने लगे थे कि कुछ आज खास इस मीटिंग का परिणाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि सरकार भी बार बार इनसे अपील कर रही है कि आप अपना अड़ियल रवैया अगर छोड़कर इस मीटिंग में आएंगे तभी इस पूरे मसले का कुछ समाधान निकल पाएगा। फिलहाल यहाँ पर लगातार किसान यही कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से जो बातचीत चल रही है उससे भी उनको समाधान मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है वो भी उन्हें मंजूर नहीं है। फिलहाल यहाँ पर लगातार किसानों की यही मांग है कि उन्हें कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें इस कानून की वापसी चाहिए। और साथ ही हमने बीते दिनों में देखा है कि जो सरकार ने उनकी कुछ मांगों की जो लिस्ट भेजी गई थी उनमें जो 2 मांगे मान ली गई थी उस पर भी किसानों का यही कहना है कि वो बहुत छोटी मांगे थी। उनकी सिर्फ यही मांग है कि पूरे किसान कृषि बिल जो है उसकी वापसी होनी चाहिए। और यहाँ पर हम आपको बता दें सौरभ जी कि यहाँ पर जब से मीटिंग वहाँ पर चल रही है यहाँ पर भी हलचल काफ़ी तेज़ है। तमाम किसान जो है यहाँ पर भी मीटिंग कर रहे हैं और आगे की रणनीतियाँ भी तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर भाषणों का भी दौर चल रहा है और जिसमें ना सिर्फ किसान बिल का विरोध चल रहा है बल्कि यहाँ पर जो नोटबंदी है, GST है, उसके साथ ही CAA और NRC जैसे कानूनों का भी जो फैसले सरकार ने लिए थे उसका भी जिक्र किया जा रहा है, उसका भी विरोध यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कभी कभी इस बात को लेकर भ्रांतियां भी होती हैं और भ्रम भी पैदा करते हैं कि आखिर ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ किसान बिल को लेकर हो रहा है या सरकार के अन्य फैसलों को लेकर भी हो रहा है। तो अचानक से आज इसमें बड़ी तेजी से सियासत भी घुसी दीक्षा, क्योंकि नए साल की छुट्टी मनाकर राहुल गांधी वापस लौटे हैं और बड़े एक्शन में वो आज नजर आए। 51 दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी को किसान आंदोलन की याद आई। आप सोचिए, राहुल गांधी ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना लगाया। राहुल गांधी ने बातों बातों में आज प्रधानमंत्री पर एक बड़ा आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि 4-5 लोग मिलकर हिंदुस्तान में सब कुछ चला रहे हैं और इनमें कोर्ट भी शामिल है। सुनिए उनकी बात। जहां भी आप देखिए, मीडिया में देखिए, IT में देखिए, रिटेल में देखिए, पावर में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आपको 4-5 लोग दिखेंगे। 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं।
और बाकी कोई है ही नहीं, ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बिजनेस, बाकी बिजनेस वाले हैं। सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये दरअसल आज कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस समेत कांग्रेस कई शहरों में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भी एलजी ऑफिस के घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे और इस प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका गांधी खुद शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, सरकार पर किसानों को बातचीत में उलझाने का आरोप लगाया। और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि किसान को पता क्या हो रहा है अभी। और मेरे किसान भाइयों को ये समझना पड़ेगा, टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको वहां बैठाया गया है और आप वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है। वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे। क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। भागना आपको पड़ेगा। और अगर किसान बाहर निकलना चाहता है, परेड करना चाहता है, तो उसमें क्या गलती है? राहुल जी, जो बेसिक इज्जत होती है, इंसानियत होती है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के किसान इज्जत नहीं करते। तो 1 मरे, 100 मरे, 200 मरे, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख अभी ये बात शुरू हुई है, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि कानून रद्द होंगे, और इसलिए होंगे क्योंकि ये जो मंत्री हैं ना, इनको हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मानते। ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है। उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर इंटेलिजेंट होते तो आज ये कर देते, मगर ये किसान नहीं हटने वाला। किसान कानूनों के विरोध में चंडीगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। राजभवन की तरफ जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले बैरिकेड पर रोका गया, उसके बाद उन पर पानी की बौछार की गई। कांग्रेस के मार्च में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पुलिस ने राजभवन जाने से रोक दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस किसानों के पक्ष में खड़ी रहेगी। हुड्डा साहब, आप राज्यपाल से मिलना चाहते थे, यहाँ पे रोक दिया गया है क्या? पहले वहाँ पे भी रोका था 9 सेक्टर की, वहाँ से बिठा के हमारे 3 सेक्टर ले गए। वहाँ से हम इनको विफल करते हुए यहाँ पहुँचे, इन्हें फिर रोका है। और हमारा जब तक आप किसानों के समर्थन में है, जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे, हम उनके साथ करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। तो अभी क्या बात हुई आपके राजभवन में कि वो कर रहे हैं बात? तो सर बात ये इस वक्त जो है यहाँ पर राजभवन से जो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी बातचीत वहाँ पर चल रही है, हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और लगातार जो पूरे देश में आज कांग्रेस की तरफ से किसानों के लिए एक जो संघर्ष की बात की गई थी, और लगातार किसानों के नाम पर जो राजनीति, जिसका लगातार बीजेपी भी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस जो है वो किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है, और आज किसान दिवस जो है वो घोषित किया गया था। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर अब हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको यहाँ पर रोका गया है। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत रिंजा, इंडिया टीवी, चंडीगढ़। आगे बढ़ेंगे अब। आज से राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने की मुहिम शुरू हुई, और वो भी देश के राष्ट्रपति से शुरू हुई। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राम के नाम महादान।